सोचिए, किसी को सीने में जोर का दर्द उठता है और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर बता देते हैं कि ये हार्ट अटैक है। आखिर कैसे? वो एक कमाल की मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो दिल की इलेक्ट्रिकल कहानी को पढ़ सकती है। तो आज हम इसी तकनीक की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ईसीजी हार्ट अटैक के छिपे हुए संकेतों को पकड़ लेता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्ट अटैक इतना अर्जेंट क्यों होता है। फिर हम उस टूल से मिलेंगे जो इसे पकड़ता है, यानी ईसीजी। हम ये जानेंगे कि एक सेहतमंद दिल की धड़कन का पैटर्न कैसा होता है। फिर उन सुरागों को खोजेंगे जो हार्ट अटैक के दौरान दिखते हैं, और आखिर में दिल की रफ्तार नापने का एक बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है समय के विरुद्ध एक दौड़। यहाँ हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक को एक मेडिकल इमरजेंसी क्यों माना जाता है। तो आखिर ये हार्ट अटैक होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिल को जिंदा रखने के लिए एक जरूरी पाइपलाइन है, कोरोनरी धमनी। हार्ट अटैक में ये पाइपलाइन अचानक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, और जब खून का बहाव रुकता है तो दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो डैमेज होने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसमें हर एक सेकंड कीमती होता है। ये वो शब्द हैं जो हार्ट अटैक का अनुभव करने वाले लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त कुचलने वाला दबाव है। और यही एहसास इस हालत की गंभीरता को बताता है कि मामला कितना सीरियस है। हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा फिल्मों की तरह एकदम नाटकीय नहीं होते। कभी कभी ये धीरे धीरे भी शुरू हो सकते हैं। सीने में बेचैनी तो होती ही है, पर यह दर्द कंधों, गर्दन और जबड़े तक भी फैल सकता है। कभी कभी सिर्फ सांस फूलना या ठंडा पसीना आना भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। और हाँ, ये हर इंसान में थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की गंभीरता को समझ चुके हैं, तो चलिए उस कमाल के टूल से मिलते हैं जो डॉक्टरों को इस हालत का पता लगाने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर शरीर के अंदर बिना झांके दिल की असली हालत का पता कैसे लगा लेते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार तकनीक में छिपा है। और जवाब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ये एक आसान सा टेस्ट है जो दिल के अंदर दौड़ रहे बिजली के करंट को रिकॉर्ड करता है। पता है, हमारी हर धड़कन एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करती है, और ईसीजी उसी सिग्नल को कागज पर एक लाइन के रूप में छाप देता है। कह सकते हैं कि ये दिल की अपनी भाषा है, उसका अपना सिग्नेचर है। और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये कोई आम लाइन नहीं है। ये एक पूरी कहानी बताती है। इस लाइन का हर उतार, हर चढ़ाव दिल के अंदर चल रही एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया को दिखाता है। तो हार्ट अटैक में क्या गड़बड़ होती है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक नॉर्मल, सेहतमंद दिल की धड़कन ईसीजी पर आखिर दिखती कैसी है। दिल की हर धड़कन असल में एक बिजली के सिग्नल का सफर है। ये सफर दिल के नेचुरल पेसमेकर यानी ऐसे नोड से शुरू होता है। फिर ये सिग्नल दिल के ऊपरी चैम्बर से गुजरता है, एवी नोड पर एक पल के लिए रुकता है, और फिर तेजी से निचले चैम्बर्स तक फैल जाता है, जिससे वो सिकुड़ते हैं और पूरे शरीर में खून पंप करते हैं। और ये देखिए, ये है दिल की पूरी वायरिंग। ये वही रास्ता है जिस पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ता है, ऐसे नोड से शुरू होकर पूरे दिल में फैलता हुआ। यही इलेक्ट्रिकल यात्रा ईसीजी पर एक खास पैटर्न बनाती है, जिसके 11 अलग अलग हिस्से होते हैं। इनमें 5 वेव्स, 3 सेगमेंट्स और 3 इंटरवल्स शामिल हैं। डॉक्टर इन्हीं हिस्सों को बारीकी से देखकर दिल की सेहत का सटीक अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, तो इंटरवल्स और सेगमेंट्स में फ़र्क क्या है? बड़ा सिंपल है। इंटरवल्स जो हैं वो किसी प्रक्रिया में लगने वाले समय को मापते हैं, और उनमें हमेशा कम से कम एक वेव ज़रूर होती है। वहीं दूसरी तरफ सेगमेंट्स वो सीधी सपाट लाइनें हैं जो दिखाती हैं कि वेव्स के बीच बिजली का बहाव कुछ पल के लिए शांत है, कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हार्ट अटैक के दौरान इस पैटर्न में क्या बदलाव आते हैं? ईसीजी हमेशा एक खास तरह के ग्राफ पेपर पर प्रिंट होता है। इस ग्रिड पर जो खड़ी लाइनें हैं वो वोल्टेज यानी करंट की ताकत दिखाती हैं, और जो लेटी हुई लाइनें हैं वो समय को। इसी ग्रिड की मदद से डॉक्टर हर चीज को बिल्कुल सटीकता से माप पाते हैं। हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी के एक बहुत ही खास हिस्से पर नजर रखते हैं, और वो है एसटी सेगमेंट। इसका आकार और इसकी जगह, यही सबसे बड़ा सुराग है।
जब दिल की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उस हालत को इस्कीमिया कहते हैं। और ईसीजी पर इसका सबसे बड़ा सबूत एसटी सेगमेंट में ही दिखता है। अगर ये सेगमेंट अपनी नॉर्मल जगह से ऊपर उठ जाए, जिसे एसटी एलिवेशन कहते हैं, तो ये इस बात का एक बहुत पक्का संकेत है कि दिल की मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तो हुई बीमारी पकड़ने की बात, पर ईसीजी का एक और बहुत प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। चलिए देखते हैं कि इस टूल से दिल की रफ्तार कैसे नापी जाती है। ये वही ग्रिड है जिसका इस्तेमाल वोल्टेज और समय मापने के लिए होता है, लेकिन इसी में दिल की रफ्तार का पता लगाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी छिपा है। ये बहुत सरल और असरदार है। इसे बिग बॉक्स रूल कहते हैं। आपको बस 2 धड़कनों के बीच बड़े चौकोर खानों को गिनना है। अगर सिर्फ एक बड़ा बॉक्स है तो हार्ट रेट है 300 बीट्स प्रति मिनट। अगर 2 बॉक्स हैं तो 150, 3 है तो 100 और इसी तरह। ये दिल की रफ्तार का तुरंत अनुमान लगाने का एक शानदार तरीका है। तो आराम करते वक्त एक स्वस्थ दिल की धड़कन आमतौर पर 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट होती है। अब हमारे बिग बॉक्स नियम के हिसाब से सोचिए। इसका मतलब हुआ कि 2 धड़कनों के बीच 3 से 5 बड़े बॉक्स होने चाहिए। तो ईसीजी हमें दिखाता है कि कैसे कागज पर बनी एक साधारण सी लाइन जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बता सकती है। हर धड़कन एक कहानी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर हमें और न जाने कितने राज बताने की कोशिश कर रहा है। जरूरत है तो बस उसे सुनने और समझने का सही तरीका जानने की।